एनटीए का पेपर लेते हो, बच्चा अभी घर भी नहीं पहुंचा है और आप कहते हो कि पेपर हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन नीट वाला अभी तक क्यों नहीं किए? नीट का जब पेपर देता है, एनटीए लेती है तो 720 में 720 नहीं लाता, एगो दूगो ला देगा टॉपर, लेकिन 69 समथिंग ला रहे हैं और एक ही सेंटर से 10-10 गो। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, उस युवा को क्यों खत्म की जाती है? बैक टू बैक स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर इस स्कैम में कौन शामिल है? छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं एंड आप लोग यहाँ पर एनडीए के लिए ही बैठे हुए हैं, कह रहे हैं उनको बर्खास्त कीजिए। ये बताइए, नीट का पहले पेपर हुआ था यूजी मेडिकल वाले बच्चों का, उसके बाद एनटीए ने लिया नेट जेआरएफ वालों का, जो मैं खुद दिया हूँ, ठीक ना। आप एनटीए का पेपर लेते हो, बच्चा अभी घर भी नहीं पहुँचा है और आप कहते हो कि पेपर हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन नीट वाला अभी तक क्यों नहीं किए? क्योंकि नीट में आपने बड़े लेवल का आपकी लॉबी है। इसका मतलब कि सिंपल सा कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि उसमें आपका एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर ब्यूरोक्रेट, कॉर्पोरेट, पॉलिटिशियन सब लोग मिले हुए हैं, गरीब मजदूर, किसान, मिडिल फैमिली के बच्चों को दबाने के लिए। कोई भी पेपर लीक क्यों किया जाता है, स्कैम क्यों किया जाता है? क्योंकि जो शहजादे हैं, बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, वो लाखों करोड़ रुपया देते हैं, वो सिस्टम में चले जाते हैं। नहीं तो एक नंबर लाने वाला फिजिक्स में नीट का जब पेपर देता है, एनटीए लेती है तो 720 में 720 नहीं लाता, एगो दूगो ला देगा टॉपर, लेकिन 69 समथिंग ला रहे हैं और एक ही सेंटर से 10-10 गो। और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है कि लीक हुआ है, लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं किए हो। बार बार कर रहे हो कि नहीं देखते हैं, जांच बैठाएंगे। जांच बैठाते बैठाते आप पता नहीं कब तक बैठाओगे। लेकिन एनटीए जो नेट जेआरएफ का ली है, जो पीएचडी एंट्रेंस का ली थी, उसको तुरंत कैंसिल कर देते हो। मैं खुद दिया हूँ। तो कैंसिल करना सॉल्यूशन तो नहीं है। बार बार आप री एग्जाम करोगे, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि एग्जाम पर जाने आने में, सेंटर पर जो खर्च लगती है, बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे दोस्त भाई बंधु हैं, मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, जिनको शाम को कई लोग को बस सब्जी के पैसे नहीं होते हैं और आने जाने के लिए भी पैसे मांग कर जाते हैं। उनके बारे में क्या सोचना है आपका? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पूछ रहा हूँ, जो मानसिक प्रताड़ना होती है उसका क्या? फिर कई मेरे जानने वाले ही हैं जो एकदम टूट जाते हैं, बौरा जाते हैं कि अभी एग्जाम क्या दें, बार बार पता है कि फिर एनटीए लगी है, फिर लीक हो जाएगा। कहीं कहीं जो हमारे युवा हैं उनके मन में ये तो नहीं बैठ गया है कि ये पेपर देंगे ये भी लीक होगा, वो देंगे वो भी लीक होगा, ये देंगे वो भी होगा, ऐसा कुछ तो नहीं बैठ गया? मैडम, लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूलते जाते, कहा जाता है। इस युवा का क्या मजबूरी है जो यहाँ अपने कर्तव्यों के लिए बैठा है? आर्टिकल 51A ड्यूटीज की बात होती है, तो क्या ड्यूटीज हमारे जो एनटीए के अध्यक्ष महोदय का नहीं है? शिक्षा मंत्री का ड्यूटीज नहीं है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री को देना होगा, एनटीए को देना होगा कि क्या उनकी दायित्व तो नहीं है, उनकी वो ड्यूटीज नहीं है? एक गरीब मजदूर किसान के बच्चों के साथ तुम शिक्षा में, एजुकेशन में स्कैम कर रहे हो। एक सवाल सरकार लगातार कहती है कि पिछली सरकारों ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैडम, आपको देखा होगा जंतर मंतर पर युवा बैठा हुआ है, देश के हर कोने में बैठा हुआ है, रोड पर, सड़कों पर उतर रहा है। आखिर में क्यों? सवाल है। अगर मैं जब ऐसा होता तो बैठ के रूम में उसको पढ़ने में तो उसको परेशानी नहीं होती, पढ़ता हो। अब आप बताइए कि जो एग्जाम देने लड़का गया, आया गया, स्कैम क्यों कराई जाती है? कोई भी एग्जाम क्यों लीक कराई जाती है? क्योंकि बड़े लोगों के शहजादे को सिस्टम में भेजना है। वो डॉक्टर बनेंगे जो 1 नंबर लाए थे, और 720 ही नीट ने एनटीए के थ्रू घुसा दिया, नीट ने। अब सवाल में सुन लीजिए, जब छेड़ी है तो पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं भी छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, और आईएएस की तैयारी करने वाला बंदा, दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने वाला बंदा, बिहार से इतना दूर आकर पढ़ने वाला बंदा, क्या मजबूरी है यहाँ आपके चैनल पर बाइट देते हुए? क्या जरूरत है रोड पर प्रदर्शन करने की? हम तो पढ़ने आए थे ना। लेकिन क्यों हम सवाल पूछ रहे हैं? संसद में इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, उस युवा को क्यों खत्म की जाती है? बैक टू बैक स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर इस स्कैम में कौन शामिल है? छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। छोटे मोटे लोग के बस की बात नहीं है। तो आने सारे देश के युवाओं से अपील करता हूँ, सारे राष्ट्र के युवाओं से अपील करता हूँ कि सरकार के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक आवाज उठाओ। आज नहीं तो कल आपका भविष्य, आपका
जो बच्चे होंगे वो आपको माफ नहीं करेंगे कि आपने आवाज नहीं उठाया था एनडीए के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ। तो सारे राष्ट्र के युवाओं से अपील करता हूँ, एक बड़े लेवल का आंदोलन करो अपने अधिकारों के लिए, अपने ड्यूटी को निभाओ, क्योंकि इस संसद में बैठे हुए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे। एक सवाल और सुन लीजिए, एक सवाल। आज कुछ स्टूडेंट जो यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तो एग्जाम दिया था, हमारे तो अच्छे मार्क्स आए, तो कैंसिल क्यों हुआ पेपर, हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए था। तो बच्चे तो दो तरीके के हो गए ना। उसमें मैं भी हूँ, मेरा कॉपी चेक करा लिया जाए, मैं भी हूँ। आपको पता है मैं किसान परिवार से हूँ, किस तरीके से यहाँ पढ़ाई करता हूँ। आने जाने के खर्च के लिए मैं किसी से लेकर गया। कई मेरे जानने वाले मित्र हैं जिनको शाम को सब्जी के लिए पैसा नहीं होता है, कैसे कैसे हो जाते हैं एग्जाम देने, और किसी के कारण किसी का पेपर लीक होता है, किसी को सिस्टम में घुसाने के मेहनती छात्र बौरा जाता है, टूट जाता है। मतलब अगर यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ ये बताने की कोशिश हो रही है बेसिकली इन लोगों के द्वारा, जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि जो संसद में या जो विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं, इनका बेसिकली ये कहना है कि जो संसद या विधानसभाओं में लोग बैठे हैं वो पूरी तरीके से उनकी पूरी पकड़ है, और पकड़ उन चीज़ों पर है कि भाई ये पेपर आप लीक करवा दो और ये पेपर को आप कैंसिल करवा दो, इसको मत कैंसिल करवाओ। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये सड़कों पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्थिति यही रही तो भविष्य जो है वो बच्चों का तो खराब होगा। इसके साथ ही जो माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं डरने लगेंगे, इस बात से डरने लगेंगे कि हम जो अपने बच्चों की तैयारी कराएं, हम जो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा बच्चा एग्जाम दे करके आ रहा है और वो पेपर लीक हो जाए। मतलब उतने पैसे लगाए। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, हाथ में बाकायदा जो है वो पोस्टर भी लगा हुआ है कि बरसों हम तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं हम, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपना पूरा पकड़ बनाए हैं, उस पर जब्त रखे हुए हैं और उसको पूरी तरीके से कामयाब हो रहे हैं लीक करवाने में, कैंसिल करवाने में। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। अब काम कब करेगी, क्या करेगी, ये देखने की बात होगी। फिलहाल इनका ये कहना है कि हम तब तक यहीं सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक ये जाएंगे नहीं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मैं मोना पांडे।